हम समास को देखेंगे, जहाँ से एग्ज़ाम में हिंदी के पोर्शन में क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं और अक्सर हमसे ये क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे कि आपके समास से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप देखते ही उसको पहचान जाओगे कि ये कौन सा समास है। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रिक्स हैं और किस तरीके से हम समास को देखते हुए पहचान लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक चीज़ कहूँगा, आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए ऐसी वीडियो लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहले दोस्तों देखते हैं समास होता क्या है। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया है। ये जुड़े हुए शब्द मिलकर एक नया अर्थ देते हैं। जब ये दो शब्द आपस में जुड़ जाते हैं और एक नया अर्थ देते हैं तो उसको बोलते हैं समास। ये जो परिभाषा है दोस्तों ये भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, तो इसको याद कर ले। दो शब्दों को जोड़कर जब कोई एक शब्द बनता है और उसका जब एक नया अर्थ निकल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पुस्तक प्लस आलय, तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों? पुस्तकालय। नील आकाश, तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों? नीला आकाश। अब ये दो शब्द बने और इन्होंने अर्थ दिया, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। अब देखेंगे हम समास के प्रकार। समास के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं कि द्वंद्व समास को हम कैसे पहचानेंगे और इसकी ट्रिक क्या होती है। द्वंद्व समास में 2 पद बराबर के महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा समास होता है जिसके दोनों पद बराबर के महत्वपूर्ण होते हैं, बराबर अपना महत्वपूर्णता रखते हैं, तो ये पूछ लेता है। तो ये द्वंद्व समास होता है। इसकी ट्रिक क्या होती है दोस्तों? और अथवा या, और अथवा या। जब दो शब्दों के बीच और अथवा या आए शब्द आता है तो आमतौर पर वह द्वंद्व समास होता है। इसकी एक और ट्रिक होती है दोस्तों, विपरीतार्थ शब्द। कई बार द्वंद्व समास में विपरीतार्थक शब्द होते हैं, जैसे दिन का रात होता है, सुख का दुख होता है, तो ये द्वंद्व समास में आता है। समान श्रेणी के शब्द भी होते हैं जो दोस्तों, जैसे कभी कभी द्वंद्व समास में समान श्रेणी के शब्द होते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी, ये दोनों एक समान ही हो दोस्तों। पेन पेंसिल, ये भी एक समान होते हैं। और आगे चलिए और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दिन रात, हम बोलते हैं दिन रात, तो यहाँ पर ये वाला डैश का चिन्ह लगा रहता है और इसमें ये भी देखना रहता है डैश के चिन्ह के साथ कि ये विपरीत है या नहीं है। कभी कभी समान श्रेणी के भी हो सकते हैं। दिन रात, दिन और रात दोनों ही बराबर के महत्वपूर्ण हैं, दोनों बराबर अपनी जगह पे महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। माता पिता, माता और पिता दोनों ही बच्चों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी देखिए, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। चाय कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी दोनों ही पेय पदार्थ हैं। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं। तो ये सारे दोस्तों द्वंद्व समास में आ जाते हैं और इसमें आप देखोगे ये चिन्ह लगा रहता है। लेकिन एक चीज़ और है, जैसे मैंने बोल दिया दिन दिन, दिन दिन, तो दिन दिन दोस्तों ये द्वंद्व समास नहीं होता है, क्योंकि इसमें विपरीत नहीं है, इसमें विपरीतार्थ नहीं है, ये दिन ही दिन है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट अपना देखते हैं कर्मधारय समास। दोस्तों अपना देखेंगे हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो है दोस्तों, पहला पद, समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। इसमें जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। अगर आप किसी शब्द में, इसकी ट्रिक क्या है, अगर आप किसी शब्द में विशेषण और विशेष को ढूंढ सकते हैं तो वह कर्मधारय समास हो सकता है। उदाहरण नीला काश, नीला काश, तो इसमें क्या दिया है दोस्तों? विशेषण क्या है इसमें? नीला, और आकाश क्या है? विशेष्य है।
जैसे और इसकी एक और ट्रिक होती है दोस्तों, अगर आप शब्द का विग्रह करते हैं, मतलब आप शब्द को तोड़ते हैं, तो जो या फिर के समान आता है, के समान है जो आता है, तो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो वह कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलाकाश, नीलाकाश में क्या है दोस्तों, आकाश जो नीला है। यहाँ पर देखेंगे आप तोड़ने के बाद इसमें जो आया, तो इसका मतलब ये कर्मधारय समास होता है। कई बार रूपी शब्द का प्रयोग करके भी कर्मधारय समास की पहचान की जा सकती है। जैसे चंद्रमुखी, तो चंद्रमा के समान मुख वाला, चंद्रमा के तरह चंद्रमा के समान मुख वाले को चंद्रमुखी कहते हैं। चंद्रमुख, चंद्र के चंद्र जैसा मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। देह लता, देह रूपी लता। ये सारे दोस्तों जैसे ही आप देखोगे जैसा आता है या फिर के समान आता है, रूपी आता है, जब आप इसे तोड़ोगे तो ये शब्द जब निकलते हैं तो ये आप मान के चलिए कौन सा समास हो जाता है आपका, ये कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि इसमें ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिए, जो निकले या फिर के समान निकले या फिर रूपी निकले, के रूप या फिर जो के समान निकले, तो ये क्या होता है, कर्मधारय समास हो जाता है। अब चलिए दोस्तों द्विगु समास को देखते हैं। द्विगु समास को देखते हैं दोस्तों। तो द्विगु समास वह समास होता है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, मतलब जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा, दूसरा पद उस संख्या के लिए एक समूह या समाहार को दर्शाता है। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, अगर किसी शब्द के पहले भाग में कोई संख्या आती है और वह संख्या किसी समूह या समाहार को दर्शाती है, तो वह द्विगु समास होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं त्रिकोण। त्रिकोण में आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे त्रि जो है वो 3 को कर रहा है, तो ये भी एक संख्या है। यहाँ पे देखेंगे पंच तत्व, तो यहाँ पे पंच जो है वो 5 को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे अष्टाध्यायी देखेंगे, अष्टा देखेंगे तो अष्टा में 8 जो है वो भी अंक है। त्रिभुवन में 3 है और सप्त में 7 है, सप्त में 7 है। तो ये सारे संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि ये सबसे आसान ट्रिक होती है कि जो भी द्विगु समास होगा उसके पहले पद में संख्या को दर्शाता है, वहाँ पर संख्या को दर्शाता है द्विगु समास में। तो ये बहुत आसान होता है इसमें जानना। चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है दोस्तों, तो बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, यानी दो शब्द मिलकर एक नए अर्थ को जन्म देते हैं जो उन दोनों शब्दों के व्यक्तिगत अर्थ से भिन्न होता है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है जो उसमें विग्रह करने पर, विग्रह मतलब इसको शब्द, अगर वो शब्द को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, जिसके पास या फिर जिसका या फिर जिसमें आए तो वो कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं चंद्रशेखर। अगर आप चंद्रशेखर को तोड़ेंगे तो चंद्र है जिसके सिर पर, जिसके आया तो ये बहुब्रीहि हो गया। लंबोदर, लंबा है उधर उसका, लंबा है उधर उसका। नीलकंठ, नीलकंठ अगर देखेंगे आप तो नील है कंठ जिसका आया। तो यहाँ पर देखेंगे नीलकंठ दोस्तों, दोनों पद मिलकर किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम बनाते हैं। नीलकंठ किसको बोला जाता है, महादेव को। लंबोदर किसको बोला जाता है, गणेश जी को। तो ये किसी और को ही बता रहे हैं। महादेव को यहाँ बोला जाता है नीलकंठ और गणेश जी को लंबोदर बोला जाता है। तो ये किसी और को ही यहाँ पर दर्शा रहा है ये शब्द। तो ये कौन सा हो जाता है दोस्तों, बहुब्रीहि। जैसे और उदाहरण देख लेते हैं दशानन। दशानन किसको बोलते हैं, रावण को। तो यहाँ पर ये शब्द अगर तोड़ने पे यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि ये किसी और को ही प्रदर्शित करता है, कोई और ही अर्थ निकाल देता है। पीताम्बर किसको बोलते हैं, पीताम्बर को अगर तोड़ेंगे तो पीताम्बर को देखेंगे तो
भगवान विष्णु को बोला जाता है। पहला पद संख्यावाचक हो, फिर भी पहला पद अगर संख्यावाचक भी हो तब भी त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसको बोलते हैं? महादेव जी को। दशमुख, दशमुख किसको बोलते हैं? रावण को। दोनों पद मिलकर कोई विशेष गुण या भाव बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और उदाहरण देख लेते हैं। चंद्रशेखर शिव जी को बोलते हैं, नीलकंठ शिव जी को ही बोलते हैं, ये भी बहुब्रीहि के उदाहरण है। लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं, दशानन रावण को बोलते हैं, सतपदा सेंटीपीड को बोलते हैं, पीताम्बर विष्णु जी को बोलते हैं, कमलासन भगवान विष्णु को ही बोलते हैं, त्रिनेत्र शिव जी को बोलते हैं, और 10 मुख रावण को ही बोलते हैं दोस्तों। तो ये सारे उदाहरण थे। चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है दोस्तों? अव्ययी भाव समास में पहला पद हमेशा अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है कि वह शब्द जिसका रूप नहीं बदलता, चाहे वाक्य में उसकी स्थिति कुछ भी हो। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? अगर किसी समास का पहला पद इनमें से कोई हो तो अव्ययी समास होता है। तो देखते हैं कौन कौन सा है। यह है प्रति, यथा, आ, अनु, अधि, अति, अभि, नीह, नी, परि, अन्य। ये सारे शब्द आप याद कर लीजिए दोस्तों। अगर ये शब्द किसी भी पहला पद अगर ये शब्द होते हैं किसी भी शब्द में, तो ये जो है इसको हम कौन सा समास बोलेंगे दोस्तों? अव्ययी भाव समास बोलेंगे। तो देखिए, प्रति से प्रतिदिन, प्रति घंटा, ये अव्ययी हो गया। यथाशक्ति, यथासंभव, ये अव्ययी हो। आमरण, आकाश, ये भी आपका अव्ययी हो गया। अनुदिन, अनुपम, अधिकार, अधिनायक, अतिथि, अतिरिक्त, अभिमान, अभिनंदन, नी का निरंतर, निश्चय, परिणाम, परिधि, अन्यथा, अन्यंत्र। तो ये सारे दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। इनको आप देख लेंगे, एक बार याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे अव्ययी भाव समास होते हैं। जिन शब्द के आगे ये आ जाता है तो ये जान लीजिए अव्ययी भाव समास होता है। देखिए, इसको अगर प्रतिदिन को तोड़ेंगे तो ये प्रति अव्यय हो गया। यथाशक्ति को तोड़ेंगे तो यथा अव्यय हो गया। आ को तोड़ेंगे तो आ अव्यय हो गया। ठीक है, और ये मरण, शक्ति और दिन, ये सब संज्ञा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। इसमें कारक चिन्ह छिपे होते हैं। जैसे विग्रह करके देखें, अगर शब्द को तोड़ते हैं तो समस्त पद को तोड़कर देखिए, अगर बीच में कोई कारक चिन्ह जैसे कि का, को, में, से, पर आदि आ रहा है तो ये सारे कौन से होते हैं? तत्पुरुष समास होते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद उत्तर पद ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मतलब कि दो लास्ट वाला दूसरा पद होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तत्पुरुष समास के प्रकार क्या क्या हैं दोस्तों? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, मुख्यतः यही होते हैं। संबंध तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ये सारे इसके प्रकार हैं। चलिए अब पहला देखते हैं, कर्म तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानेंगे। तो कर्म तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें कर्म कारक का लोप होता है। यानी जब हम किसी क्रिया को करते हैं तो जिस पर क्रिया की जाती है उसे कर्म कहते हैं। कर्म तत्पुरुष समास में ये को जो है दोस्तों कारक छिपा होता है। इसकी ट्रिक क्या है? को कारक जोड़कर देखें। अगर आप समास में को जोड़कर वाक्य बना सकते हैं और वाक्य का अर्थ निकलता है तो वह कर्म तत्पुरुष समास होता है। क्रिया का प्रभाव। कर्म तत्पुरुष समास में पहला पद पर दूसरा पद क्रिया का प्रभाव डालता है। क्रिया का प्रभाव डालता है, जैसे कि उदाहरण में देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। फल वाला। अब फल वालों को क्या बोलते हैं? फल को बेचने वाले को ही हम फल वाला बोलते हैं। तो यहाँ पर को आया तोड़ने के बाद। दुखी,
तो दुखी किसको बोलते हैं? जो दुख को भोगता है उसको दुखी बोलते हैं। तो यहाँ पर को आया, दुख को भोगने वाला। अब यहाँ पे भोगना क्रिया है और बेचना भी एक क्रिया है। अब यहाँ पर देखते हैं रथ चालक। रथ चालक को अगर देखेंगे तो रथ को चलाने वाला, यहाँ पर चलाना जो है वो एक क्रिया है, चलाना जो है एक क्रिया है। जनप्रिय, तो ये जनता को, जन को जो प्रिय होता है उसको जनप्रिय, तो यहाँ पे को आया। शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला। तो जब भी आप देखेंगे, जब भी को आता है, को आता है तो वह कौन सा हो जाता है? कर्म तत्पुरुष समास हो जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट देखते हैं, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसके करण, कारक, जिसके द्वारा काम किया जाता है, छिपा होता है। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? अगर आप शब्द को तोड़ेंगे तो से द्वारा आता है, से या द्वारा आता है। समास का शब्द से द्वारा अर्थपूर्ण वाक्य बनता है, जो वह करण तत्पुरुष समास है। किसके द्वारा? प्रश्न पूछने पर किसके द्वारा प्रश्न पूछो। अगर समास का पहला शब्द दूसरे शब्द के काम करने का तरीका बताता है तो वह करण तत्पुरुष समास है। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, हस्तलिखित। तो यहाँ पर हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, तो से आया। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, तो यहाँ पर भी से आया। मशीन निर्मित, मशीन द्वारा निर्मित, अगर तोड़ेंगे तो मशीन द्वारा निर्मित। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप, से द्वारा आ रहा है। शस्त्रास्त्र, तो शस्त्रों द्वारा बनाए गए जो भी उपकरण है उसको बोलते हैं। वायुयान, वायु के द्वारा चलने वाला यान। ये सारे दोस्तों आपके करण तत्पुरुष समास हैं। आप इस तरीके से जब देखेंगे तो इसकी ट्रिक है, से या फिर द्वारा आए अगर तोड़ने के बाद, तो ये आपके करण तत्पुरुष समास होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है और इन दोनों शब्दों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक के चिन्ह आमतौर पर के लिए होते हैं। के लिए अगर आता है तो ये जान लीजिए कि वो संप्रदान, तोड़ने पर के लिए आया तो वो आपका संप्रदान। के लिए का प्रयोग जब आप समास को तोड़कर देखेंगे, दोनों शब्दों के बीच के लिए लगाने पर वाक्य का अर्थ निकल आए तो वह संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं दोस्तों, उदाहरण के लिए देख लेते हैं, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा का देखेंगे तो गुरु और दक्षिणा को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए आया। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर होता है। गौशाला, गायों के लिए शाला, गायों के लिए रहने का स्थान। रणभूमि, रण के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। तो ये सब दोस्तों जो है आपके संप्रदान तत्पुरुष समास है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास उन शब्दों को कहते हैं जिनमें पहला पद दूसरे पद से अलग होने या पृथक होने के भाव को दर्शाता है। मतलब कि जो पहला पद रहेगा वो दूसरे पद से अलग होगा, अलग, अपने आप ही अलग होना चाहेगा, तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। अलग होने का भाव, अगर आप समास को तोड़कर देखें और दोनों शब्दों के बीच से अगर आता है, से या फिर से अलग आता है, शब्द लगाने पर वाक्य का अर्थ निकल जाए तो वह अपादान तत्पुरुष समास है। जैसे अधिकतर अपादान तत्पुरुष समास में से कारक चिन्ह होता है, हमेशा से आएगा, ये आपको देखना है। अन्नहीन, अन्नहीन क्या क्या होता है दोस्तों? अन्न से हीन, देखिए इसमें से आया। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, मतलब कि कर्ज से मुक्त। कर्ज मुक्त, तो यहाँ पे देखिए कर्ज से मुक्त हुआ। कर्म रहित, कर्मों से रहित, से आया। कर्महीन, कर्म से अपने हीन। तो जब भी आपका से आएगा तो वो अपादान तत्पुरुष समास होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संबंध तत्पुरुष समास।
तो संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, संबंध तत्पुरुष समास में पहले पद दूसरे पद से संबंध दर्शाता है। इसमें का, की, के जैसे शब्द छिपे रहते हैं। पहचानने की ट्रिक क्या है दोस्तों कि विग्रह करके देखें, अगर शब्दों को तोड़ते हैं, समस्त पद को तोड़ने देखें कि दोनों पद के बीच क्या संबंध है। अगर का, की, के जैसे शब्द आते हैं तो यह संबंध तत्पुरुष समास है। प्रश्न क्या पूछना है आपको, उत्तर पद से पूर्व पद के लिए किसका, किसकी, किसके का प्रश्न पूछें। अगर उत्तर मिल जाए तो यह संबंध तत्पुरुष समास है। प्रेम सागर, तो किसका सागर, प्रेम का सागर, का आया। भारत रत्न, तो किसका रत्न है, ये कहाँ का रत्न है, भारत का रत्न है, का आया। देश सेवा, किसकी सेवा, तो देश की सेवा। यहाँ पर आप किसका प्रश्न पूछोगे, किसका रत्न, किसका रत्न, किसका पूछोगे तो आपका पता चल जाएगा संबंध। सागर, किसका सागर, तो यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा किसका सागर। अब सेवा, किसकी सेवा, आप देखोगे प्रश्न जब पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा किसकी सेवा। तो देश की सेवा, भारत का रत्न और प्रेम का सागर, इसमें हर जगह का, की, के आएगा तो आप जान लीजिए कि वो आपका संबंध तत्पुरुष समास है। अब अधिकरण तत्पुरुष समास को देखते हैं दोस्तों। अधिकरण तत्पुरुष समास को देखते हैं तो अधिकरण तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें पहला पद दूसरे पद के अंदर या पर छिपा होता है, यानी पहला पद दूसरे पद के अधिकरण कारक में होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह में या पर होता है। इसमें पहचानने की ट्रिक क्या है दोस्तों, में या पर आएगा जब शब्दों को आप तोड़ कर देखेंगे। अगर आप किसी शब्द में या पर जोड़कर देखते हैं और वाक्य का अर्थ निकलता है तो वह अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे वनवास, तो वनवास में देखेंगे दोस्तों, वन में वास, वन में वास। जीव दया, जीव दया देखेंगे दोस्तों तो जीव पर दया, यहाँ में आया और यहाँ पर, यहाँ में आया और यहाँ पर आया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। तो ये कौन सा हो जाता है दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष समास। अगर आप दोस्तों ये इस वीडियो को एक दो बार और देखेंगे तो ये सारे आपको ट्रिक समझ में आ जाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन समास से गलत नहीं होगा। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई चीज़ समझनी हो या फिर कोई आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।